बिहार एक ऐसा राज्य जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, फिर क्या हुआ जो आज उसी बिहार का भविष्य अंधकार में है। नमस्कार साथियों, मैं शुभम फिर से उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसी बिहार के धरती पर चाणक्य ने लोगों को राजनीति सिखाई और इसी धरती पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व को मुक्ति की राह दिखाई। इसी धरती पर भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य अहिंसा का ज्ञान दिया। दोस्तों, इसी बिहार के धरती पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। इसी बिहार के धरती ने देश को जयप्रकाश नारायण जैसे महान लोकनायक दिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ने लिखने की वजह से किसी न किसी होटल में आपको बर्तन धोते हुए दिख जाएंगे या फिर किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर आपको लोगों का सामान उठाते हुए दिख जाएंगे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। बिहार में तो ना ही पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब है और ना ही किसी मजदूर के लिए रोजगार है। इसी कारण से बिहार के नागरिकों को बिहार से बाहर किसी और राज्य में पलायन करना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है। ट्रेन के जनरल बोगी में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर दूसरे राज्य में पहुंचते हैं। एक नए शहर में पहुंचने के बाद अनपढ़ होने या फिर कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हुए अपने लिए कैसे भी कर करके एक छोटे सा रूम का तलाश में घूमते घूमते एक छोटा सा रूम उनको मिल ही जाता है। लेकिन उस छोटे से रूम का वहाँ के लोकल मकान मालिक के द्वारा बहुत ज़्यादा किराया लिया जाता है, जिसके कारण एक छोटे से रूम में 6 से 7 लोग रहने को मजबूर है, जिल्लत भरे जीवन जीने को मजबूर है। इस कमरे में तो कोई खिड़कियां भी नहीं होती है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा उमस भी बन जाती है, लेकिन फिर भी मजबूर है लोग रहने के लिए। रोजमर्रा के लाइफ में कभी कभी ज्यादा पानी उपयोग हो जाने पर मकान मालिक के द्वारा गालियां दिया जाता है, उन पर चिल्लाया जाता है। नहीं, मैं इनकी आंटी जी मैं इनकी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई थी। मतलब ले जाओ ना अपने घर को। ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में, ये इज्जत है। ये सब चुपचाप सह लेते हैं और सुबह फिर वापस उठकर फैक्ट्री के लिए चले जाते हैं। वहाँ फैक्ट्री का मालिक ये जानता है कि ये मजबूर इंसान है, ये बिहार से आया हुआ है, इसलिए जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक काम करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो कम पैसे ही मिलता है। अब भी मजबूरी में कार्य को करना पड़ता है। दोस्तों, हद तो तब हो जाता है जब छठ पूजा के लिए कोई भी बिहारी अपने फैक्ट्री मालिक से छुट्टी मांगता है तो छुट्टी नहीं देते हैं। वो हाथ जोड़ता है उनके सामने, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो नहीं सुनते। छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप वहाँ गांव में अकेले रोते बिलखते हुए त्योहार मनाने पर मजबूर हो जाती है। अगर कोई मजदूर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ होकर घर चला जाता है तो उनके पैसे रोक लिए जाते हैं। दोस्तों, ये अपने घर से दूर रहते हैं। अगर दुर्भाग्यवश इनके पिता का मृत्यु हो जाता है तो ये रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास उतने पैसे नहीं होते कि ये फ्लाइट से एरोप्लेन के द्वारा जाकर अपने पिता के चिता को अग्नि दे सके।
दोस्तों, आप लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे को छोड़कर एक दिन दूर नहीं रह सकते, लेकिन सोचिए कि ये बिहार के लोग कैसे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूर रहते हैं और कैसे जीवन को व्यतीत करते हैं। अपने पत्नी से दूर होकर यहाँ पति रोता है तो वहाँ पति से दूर होकर पत्नी रोती है। गांव में अगर बच्चे इनके बीमार हो जाए तो इनकी पत्नी मजबूरन रोती रहती है, कोई दिखाने वाला नहीं होता, और वहाँ पति प्रदेश में बैठा वो इंसान पछताने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाता। अगर कोई बिहारी मजदूर प्रदेश में बीमार हो जाता है तो कोई उसे देखने वाला नहीं होता। जब देश में कोरोना वायरस आ जाता है तब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने देता है और बिहार के लोग अपने बिहार राज्य वापस लौटना चाहते हैं। जब उनको पता चलता है कि उसी राज्य का सरकार उनको बिहार जाने के लिए बस की व्यवस्था की है, तब वो बस में बैठ के निकलते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा किया जाता है। उन्हें बस कुछ ही दूरी पर ले जा कर के उतार दिया जाता है और उन्हें पैदल जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और बिहार के मजदूर बहुत ही दूर पैदल चल के अपने घर तक पहुंचते हैं कैसे कैसे। दोस्तों, बिहार के नेता कहते हैं कि बिहार में कोई उद्योगपति फैक्ट्री लगाने नहीं आना चाहता है, क्योंकि बिहार एक लैंड लॉक राज्य है, समुद्र से दूर है, समुद्र से सटा हुआ नहीं है। तो सवाल उठता है कि बगल का राज्य मध्य प्रदेश, ये भी तो लैंड लॉक है। आप जस्ट उसके बगल में देख लो, एक और बगल का राज्य राजस्थान, वो भी लैंड लॉक है। और दोस्तों, एक बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी लैंड लॉक है। फिर ये सब राज्य कैसे विकास कर गए? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे उद्योगपति आते हैं, वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन किसने यहाँ के भ्रष्ट मंत्री और विधायक के द्वारा फोन करके उनको धमकी दिया जाता है, घूस मांगा जाता है। फिर बिजनेसमैन ये कहते हुए वापस चला जाता है कि इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता। ये सोचते हुए जाता है कि यहाँ के लोग इस तरह के ही लोगों को वोट देकर सत्ता में लाते हैं। यही सच्चाई है बिहार के बर्बादी का। दोस्तों, दुर्भाग्य बिहार का कि दक्षिण में सूखे से परेशान होते हैं लोग और उत्तर बिहार में बाढ़ में डूब जाते हैं लोग। जो अमीर होते हैं वो अपने घर के छतों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ इंतज़ार करते हैं कि कोई सहायता आएगा, और जो गरीब होते हैं वो पानी में डूबे डूबे ये इंतज़ार करते हैं कि कोई न कोई सहायता आएगा। ये बाढ़ बिहार के लोगों को बहुत क्षति पहुंचाती है। उनके मवेशी डूब जाते हैं, उनके पूरे फूस की घर जो होती है वो भी डूब कर पूरे ख़त्म हो जाते हैं। ये तबाही बिहार में हर साल आता है और लोग परेशान होते हैं इसमें। फिर क्या है, मंत्री को मौका मिल जाता है, वो लोग अपने वोट बैंकिंग के लिए, नेता हेलीकॉप्टर से आता है और खाने के लिए चूड़ा और मुढ़ी का पैकेट गिराता है, और इस चूड़ा की पोटली को, सहायता को लेकर बिहार की भोली भाली जनता उसे एहसान समझती है और अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद करते हुए दोबारा उसी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाती है। जनता इस साजिश को समझ नहीं पाती कि नेता लोग साजिश कर रहे हैं, नहीं तो ये नेता चाहते तो आज हमारे बिहार में बाढ़ आता ही नहीं, लोग डूबते ही नहीं, इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाता। लेकिन जानबूझ के नेता इस बाढ़ से नहीं बचाना चाहती जनता को। बाढ़ आने पर वही चूड़ा और मुढ़ी बांटकर वोट लेने वाले नेता हैं ये लोग। एक समाज सेवी होने के नाते इस तरह का वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाते रहूँगा। आप लोग भी हमसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।